आज कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं केजरीवाल। रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च करेंगे केजरीवाल। पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा करेगी अब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से कैंपेन की शुरुआत होगी और जो रेवड़ी आम आदमी पार्टी देती है, जिसका जिक्र उनके विरोधी बार बार करते हैं, उस रेवड़ी पर चर्चा करेंगे। अब फ्री बिजली जो वो दिल्ली की जनता को देते हैं उस पर चर्चा करेंगे। वो फ्री पानी जो दिल्ली की जनता को वो दे रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। फ्री में बस में यात्रा करवा रहे हैं महिलाओं को, उस पर चर्चा करेंगे। तो रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन आज केजरीवाल लॉन्च करने वाले हैं। जो आरोप उन पर लगाया उनके विरोधियों ने फ्री के रेवड़ियां बांटने को लेकर, उसी को अब वो चुनावी मुद्दा बनाते हुए नजर आएंगे। आज अरविंद केजरीवाल इस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन करने से क्या सत्ता के नजदीक पहुंचेंगे वो, ये देखता होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। हम सीधे देवेश का रुख करते हैं। देवेश, जिस मुद्दे को लेकर विरोधियों ने घेरा उसी को लेकर कैंपेन लॉन्च कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, बिल्कुल आपने जैसा कि जिक्र किया शुरू में ही कि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरता रहा है। न केवल बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री ने भी कई बार जो है इस मुद्दे का जिक्र किया है। अब ऐसे में लगातार जो है आम आदमी पार्टी नई कैंपेन शुरुआत कर रही है। आज भी एक नए कैंपेन की दरअसल शुरुआत आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्र संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल दरअसल वो करने वाले हैं। रेवड़ी पर चर्चा आम आदमी पार्टी मुख्यालय से दरअसल ये शुरुआत होगी और आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जो मंच है दरअसल वो तैयार कर लिया गया है। आप जो बैनर लगाया है उसको देखिए, फिर लाएंगे केजरीवाल। इसके जरिए भी एक मैसेज दे रहे हैं आम आदमी पार्टी। और इसी तरह के जो बैनर्स है वो दिल्ली में अलग अलग जगह लगाए गए हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल। आपको याद होगा दरअसल जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था तो इसी का जिक्र किया था कि ईमानदारी के नाम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लगेगी और अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो फिर से उनको चुनकर भेजे और फिर लाएंगे केजरीवाल। इसी का मैसेज है। दूसरी तरफ रेवड़ी पर चर्चा, दरअसल इस मुद्दे को लेकर अक्सर आम आदमी पार्टी को घेरा जाता है कि फ्री की जो योजनाएं हैं उनको लेकर सवाल उठाया जाता है। जैसा कि दिल्ली में फ्री बिजली है, फ्री पानी मिलता है, शिक्षा सरकार दावा करती है कि विश्व स्तरीय फ्री शिक्षा मिल रही है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री है, बुजुर्ग जो है दरअसल वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो हॉस्पिटलों में इलाज मुफ्त है। तो तमाम ये 6 जो है योजनाएं सरकार चला रही है। अब ऐसे में आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय से दरअसल इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं और लगातार चुनावी मूड में आम आदमी पार्टी आ गई है। कल भी 11 नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से दरअसल कर दी गई थी। जो पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी की है और चुनाव में अभी समय है, सुगबुगाहट ही शुरू हुई थी, उससे पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। खुद अरविंद केजरीवाल आपने भी देखा होगा ग्राउंड पर हैं, लगातार जो पदयात्राएं हैं वो कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, तमाम सीनियर्स लीडर चाहे सीएम आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो, ये तमाम लोग ग्राउंड पर है और लोगों के बीच दरअसल जा रहे, क्योंकि मानकर चला जा रहा है कि अगले साल फरवरी में ही दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए शुरू कर दी है और इस बार का चुनाव दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी भी ये जानती है कि बीजेपी इस बार पूरी रणनीति के साथ जो है दरअसल चुनावी मैदान में उतरेगी और कई नेता जो है दरअसल आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। उसमें कैलाश गहलोत हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और कई बड़े आरोप दरअसल उन्होंने लगाए थे। ओपन लेटर लिखा गया अरविंद केजरीवाल को, सोशल मीडिया एक्स पर वो पोस्ट किया गया और उसमें न केवल शीश महल का मुद्दा उठाया, जो वायदा अरविंद केजरीवाल ने किया था कि यमुना पूरी तरह से साफ कर देंगे अगले चुनाव से, उसका भी जिक्र किया गया। केंद्र से किस तरह का टकराव दरअसल रहता है दिल्ली सरकार का, इसका भी जिक्र किया गया। तमाम बातें कही गई कि जो वायदे सरकार ने किए थे दरअसल वो पूरे नहीं हुए। तो इन बातों का जिक्र कैलाश गहलोत ने किया और पार्टी और कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उससे पहले राजेंद्र पाल गौतम गए, राजकुमार आनंद गए और कई जो नेता है दरअसल उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। ऐसे में अब चूंकि चुनाव है, अगले साल शुरुआत में बताया जा रहा है कि फरवरी में चुनाव है, तो उससे पहले पूरी तरह से चुनावी मूड में आम आदमी पार्टी आ गई है। पहली लिस्ट कल ही जारी कर दी गई, उसमें उन नामों को दरअसल तवज्जो भी दी गई जो दूसरी पार्टी से आए हैं, दरअसल या तो कांग्रेस से आए हैं या आम आदमी पार्टी से आए हैं। 6
ऐसे नेता हैं जिनको उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने दरअसल बनाया है, जो कि दूसरी पार्टी से आए हैं। 11 नामों की दरअसल लिस्ट जारी की गई थी, उसमें 6 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से आए, 3 बीजेपी से आए थे, उनको भी तवज्जो मिली, और 3 जो है दरअसल कांग्रेस से आए थे, उनको भी तवज्जो उस लिस्ट में दी गई है। 2 नए चेहरों को मौका आम आदमी पार्टी से दिया गया है। तो कोशिश इसके जरिए यही है कि पहले से पूरी तैयारी कर ले, और क्योंकि 3 टिकट काटे भी गए मौजूदा विधायकों के, तो इसके जरिए ये मैसेज भी है, अगर वो नाराज होते हैं, वो नाराजगी जाहिर करते हैं, या बूथ स्तर के या कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के पास दरअसल एक समय बिल्कुल, कल जो लिस्ट आई है उसके बाद तो ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी अब अपनी स्ट्रैटेजी के तहत तवज्जो दे रही है उन उम्मीदवारों को जो एक्सपीरियंस्ड भी है, जिनसे उम्मीद भी है कि वो जीत सकते हैं। रेवड़ी की क्योंकि हम बात कर रहे थे देवेश, रेवड़ी आम आदमी पार्टी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में एक अहम फैक्टर रही है हमेशा से, और अब ये तो खुला मैसेज एक तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से नजर आता है कि तुम हमें अप्रिशिएट करो, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, तुम हमें क्रिटिसाइज करो, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठाती आई है कि फ्री की रेवड़ी दरअसल आम आदमी पार्टी बांटती है। ये रेवड़ी का जिक्र दरअसल इसलिए किया जा रहा है कि जो योजनाएं सरकार चलाती है लोगों के लिए, उनको रेवड़ी का नाम दरअसल किया गया। और एक जनसभा आपने देखी होगी जिसमें खुद 6 रेवड़ी एक पैकेट में दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने लोगों को बांटी कि ये 6 रेवड़ियाँ हैं, इनको आप लेके जाइए और बताइए जनता को। उस पैकेट में 6 वो रेवड़ियाँ रखी गई थी और जिक्र किया गया था कि फ्री बिजली, फ्री पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा फ्री, हॉस्पिटलों में इलाज फ्री, महिलाओं के बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। तो तमाम ये 6 रेवड़ी का जिक्र दरअसल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और बाकायदा एक पैकेट में 6 रेवड़ी रखी गई, लोगों को दी गई। अब ऐसे में एक नए कैंपेन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। 11:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल इस कैंपेन की दरअसल शुरुआत करेंगे, और रेवड़ी को लेकर चर्चा ये तमाम नेता अलग अलग जो 70 विधानसभाएं हैं वहां पर भी इन रेवड़ी की चर्चा दरअसल की जाएगी। आने वाले समय में खुद अरविंद केजरीवाल और बड़े लीडर दरअसल अलग अलग विधानसभाओं में इस रेवड़ी की जो चर्चा है दरअसल उस पर जो है चर्चा करते हुए नजर आएंगे, और तमाम नेता भी आज इस वक्त मौजूद वहां रहेंगे जब इस चर्चा की जो शुरुआत है दरअसल मुख्यालय से की जाएगी। और सीधा इसके जरिए एक मैसेज भी है कि बीजेपी और विपक्ष जो निशाना साधता है रेवड़ी को लेकर, सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जाएगा, तो बाकायदा आम आदमी पार्टी ने पोस्टर पर भी लिखा है, फिर लाएंगे केजरीवाल, रेवड़ी पर चर्चा। आम आदमी पार्टी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं, यहीं से कैंपेन की शुरुआत होगी। आज यहां पर चर्चा होगी और इसके बाद एक शेड्यूल तय किया जाएगा जिसके जरिए अलग अलग जो विधानसभाएं हैं 70 विधानसभा, वहां पर लोगों के बीच पहुंचकर रेवड़ी के को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार वो रेवड़ियां क्या हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला हो रहा है। ऑन ग्राउंड ये जो रेवड़ी अब है ये कितनी असरदार अभी भी है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब ये स्ट्रैटेजी लेकर आम आदमी पार्टी आई तो उनके लिए अच्छा काम किया, उसके 5 साल बाद इलेक्शन हुए, फिर उनके फेवर में वो काम करती नजर आई। और हमारे देश की राजनीति में भी बाकी जगह भी हमने देखा, राज्यों में इलेक्शंस होते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो रेवड़ियों का जिक्र करती हैं, वो बिजली में सब्सिडी देने की बात करती हैं। अभी भी क्या दिल्ली में ये रेवड़ी वाला फैक्टर उतना असरदार है? देखिए, बिल्कुल है, और इसका असर ग्राउंड पर भी नज़र आता है। फ्री बिजली लोगों को मिल रही है, जीरो बिल लोगों के आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट दरअसल होता ही है। अगर उनको इस तरह की सुविधाएं जनता को मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो वोट करेंगे ही उस सरकार को जो इस तरह की सुविधाएं देती है। जब फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, शिक्षा फ्री मिलेगी, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री मिलेगी, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, उसकी सुविधा भी रखी गई है, हॉस्पिटलों में फ्री इलाज है, तो इसका इम्पैक्ट होता है। और ऐसे में ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं दरअसल कि इसका कितना इम्पैक्ट और कितना असर होगा, और इसीलिए वो खुलकर ओपनली इस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि रेवड़ी पर चर्चा, जिससे कि जनता के बीच भी जैसा मैसेज जाए कि आखिरकार जो बीजेपी है वो निशाना जो साध रही है, जो रेवड़ी का जिक्र कर रही है, वो आखिरकार आम आदमी पार्टी की जो रेवड़ी है दरअसल वो क्या रेवड़ी है। और ये वही रेवड़ियां हैं जो 6 रेवड़ियों का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है, जो दिल्ली की जनता को सुविधाएं सरकार की तरफ से
दरअसल मिल रही है। बिजली फ्री मिल रही है, पानी मिल रहा है, शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं वो ग्राउंड पर भी नज़र आ रहे हैं और शिक्षा में जो विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात केजरीवाल सरकार करती है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो बस यात्रा है दरअसल वो पूरी तरह फ्री है। अब ऐसे में 1,000 रुपये पर महीने देने की बात भी सरकार ने की थी, हालांकि वो अभी लागू नहीं हुआ। तो लगातार इस तरह की जो योजनाएं हैं वो दिल्ली सरकार लेकर आ रही है और अब ऐसे में ओपनली इस चीज़ को अरविंद केजरीवाल जनता के बीच लेकर जा रहे हैं कि आखिरकार ये रेवड़ी जो बीजेपी निशाना साधती है ये कौन सी आम आदमी पार्टी की रेवड़ियाँ हैं, और वो ओपनली कह भी रहे हैं कि इस तरह की जो रेवड़ियाँ हैं वो आगे भी बांटेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया देवेश, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे हम। शुक्रिया फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।